बांग्लादेश में हिंदू और भारत विरोधी भावनाओं को कौन भड़का रहा है? जब भी वहां हिंसक माहौल बनता है तो हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? ये सवाल बांग्लादेश के ताजा हालातों के बाद पूछे जा रहे हैं। सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चटगांव में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया और आगजनी का वीडियो भी सामने आया है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदुओं के घर जलते हुए नजर आ रहे हैं। आग लगाने से पहले इस्लामिक कट्टरपंथियों ने घरों के दरवाजे तक बंद कर दिए ताकि लोग बाहर न भाग सके। तो ऐसा हो रहा है बांग्लादेश में और ऐसा पहले भी होता आया है। दीपू के परिवार को न सुरक्षा मिली, न गांव में कोई दिलासा दिया गया। उल्टा उसके एक रिश्तेदार को बीच बाजार में घसीट घसीट कर पीटा गया। अब परिवार को धमकी मिल रही है कि घर छोड़कर चले जाओ। डर की वजह से दीपू के परिवार ने घर की दीवार पर एक पोस्टर चिपका दिया है। उस पर लिखा है, ईश निंदा के आरोप झूठे हैं। यानी झूठे आरोपों में पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं को कई बार फंसाया गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है कि कौन बांग्लादेश में भारत विरोधी और हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है और किसे इससे फायदा होगा, यही बात इस वीडियो में करेंगे। बांग्लादेश में इकबाल मंच के संयोजक उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक माहौल वहां पर पैदा हुआ और अब यह हिंसा दो देशों के बीच, दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पड़ोसी देश में एक गुट आवामी चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने के लिए भारत विरोधी भावना का इस्तेमाल कर रहा है और हिंसा भड़का रहा है। उनका कहना है कि भारत विरोधी भावनाओं से आसानी से वहां पर कोई भी गड़बड़ की जा सकती है। इसकी दूसरी वजह शेख हसीना समेत आवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का भारत में शरण लेना भी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। बीबीसी हिंदी की खबर के मुताबिक ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर काजी मारफुल इस्लाम बताते हैं कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध के बावजूद उनको वापस नहीं भेजने और उस्मान हादी की हत्या के बाद अभियुक्तों के भागकर भारत जाने के सोशल मीडिया पर जो भी प्रचार हुए, उसकी वजह से वहां पर ये माहौल बना है। वो ये भी कहते हैं कि दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में जो तनाव बढ़ा है वह इसी की वजह से बढ़ा है। लेकिन हादी के आरोपी भारत भागे या नहीं, इसकी कोई पुष्टि अब तक नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बांग्लादेश में धर्म आधारित राजनीति को बढ़ाने और उसका सहारा लेकर आगे बढ़ने वाले नेताओं के लिए भारत विरोधी नारे लगाना सुविधाजनक होता है, यानी इससे वो और ज़्यादा वहाँ पर प्रोग्रेस करते हैं। जुलाई आंदोलन के दौरान और उसके बाद भारत की ओर से जताई गई प्रतिक्रिया ने उनके खिलाफ नाराजगी और बढ़ा दी है। अब हादी की मौत के बाद अपनी धर्म आधारित राजनीति को मजबूत करने के इच्छुक लोग या वो संगठन इस भावना को और नए सिरे से शुरू कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल वो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो ये बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला दोनों देशों के बीच सिर्फ तनाव ही पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि भारत में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों के प्रति नफरत भी पैदा कर रहा है। अब जो अत्याचार हिंदुओं के प्रति बांग्लादेश में हो रहे हैं, वैसा ही उसका विरोध भारत में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में तो विरोध हो रहा है, एक धड़ा विरोध भी कर रहा है, लेकिन भारतीय भी अब, भारत के हिंदू संगठन भी अब उसका विरोध कर रहे हैं, जो पिछले 2-3 दिन पहले दिखाई दिया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। क्या बांग्लादेश में वाकई में भारत विरोधी भावनाएं इसलिए फैलाई जा रही हैं क्योंकि उनको धर्म की राजनीति करके आगे बढ़ना है? ऐसे कौन से नेता हैं, अगर आपकी नज़र में कोई है तो कमेंट कर जरूर बताएं। और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसका भारत क्या वाकई में स्टैंड लेगा या नहीं? आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें इंडिया.com।